गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास 10th। फिजिक्स में पहला चैप्टर है, फिजिक्स के सेक्शन में चैप्टर नंबर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक, देखें व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सबसे पहले व्हाट इज लाइट, ठीक, और लाइट का नेचर क्या होता है। देखो लाइट हमको अपने चारों ओर जितना भी ये कलरफुल वर्ल्ड है ये हमें अपनी आँखों से कब दिखाई देता है, जब हमारे आँख के रेटिना पर किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट होने के बाद उससे टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँख पर पड़ती है। ठीक है, तब हमको लाइट क्या है, ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। अगर मान कर के चलो उस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होकर के लाइट हमारे आँखों पर ना स्ट्राइक करे, है ना, इंसिडेंट नहीं हो, तो वो ऑब्जेक्ट हमको फिर दिखाई नहीं देती है। और एग्जाम्पल, जब रात के समय लाइट नहीं हो, है ना, या लाइट नहीं होती है, तो देखा ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमको डार्कन में, अंधेरे में दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अपीयर होने के लिए टू सी द एनी ऑब्जेक्ट द लाइट शुड बी इंसिडेंट ऑन आवर आई, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट से लाइट को टकरा करके हमारे आँख पर स्ट्राइक करना जरूरी है, तभी हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगी ना। अगला पॉइंट है, और भी कई हमारे चारों तरफ कलरफुल वर्ल्ड में नेचुरल फेनोमेनाज हैं जो होती हैं, है ना, जिनको हम देखते हैं। लाइट एक तो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट का क्या रिफ्लेक्शन, हम बहुत बेसिक है जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन मिरर, जिसमें हम अपने फेस को देखते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देती है, उस पर लाइट आती है ना, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्ट, है ना, इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाती है। ठीक है, यानी जब मीडियम ओपेक हो, कैसा मीडियम हो, नॉन ट्रांसमिशन, है ना, ट्रांसमिशन नहीं हो एक मीडियम से दूसरा मीडियम, ट्रांसपेरेंट नहीं हो मीडियम, ठीक है, बल्कि कैसा हो, ट्रांसपेरेंट ना होकर के मीडियम कैसा हो, ओपेक, है ना, ठीक है, इस तरीके से तब लाइट रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर के कम बैक इन द। सेकेंड टाइप का मीडियम होता है ट्रांसपेरेंट। कैसा मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट, फॉर एन एग्जाम्पल, हम लेंस जो होता है या ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट होती है, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को उस लेंस के या ग्लास शीट के अदर साइड भी, बिहाइंड द लेंस भी देख लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारे आंख पर जो लाइट उस ऑब्जेक्ट से आ रही है वो थ्रू दिस ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट आ रही है। ठीक है, मीन्स टू से लाइट इज मूविंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना, वन मीडियम टू अदर मीडियम। ठीक है, जब मीडियम कैसा हो, ओपेक नहीं हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का चांस मिल जाता है। और जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है 1 और ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है 2, और जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से कुछ डेविएट हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर ये है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर ये है कि लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैसी चलती हैं हमेशा, रे ऑफ लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइट इस तरीके से चलेगी बेंडिंग होते हुए ऐसे ऐसे किसी रास्ते में जाएगी। देखो दे आर ऑलवेज ट्रेवलिंग। देखो हम एरो बना रहे हैं, एरो का मतलब है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। देखो यहाँ पर ये एरो बनाए, यहाँ पर ये एरो बनाए, इसीलिए ये एरो बनाना जरूरी है। ये शो कर रहा है कि ये लाइट आ रही है और दिस इज लाइट, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड आफ्टर इंसिडेंट। ठीक है, ये इंसिडेंट रे कहलाती है, ये रिफ्लेक्टेड रे। और रे ऑफ लाइट कभी भी बेंडिंग या फॉर्म में नहीं चलेगी, है ना। तुमने देखा होगा कि अगर रे ऑफ लाइट आ रही है और तो कोई अगर ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट जो उस रे ऑफ लाइट को ट्रांसपेरेंट नहीं हो मीडियम, कोई इसी ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है और किसी ऑब्जेक्ट को तुम रख दो और रे ऑफ लाइट अगर आए तो उसकी बैक साइड क्या बन जाती है, उस ऑब्जेक्ट की शैडो। और उस शैडो का बनना क्या शो करता है कि लाइट इस ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। अगर बेंडिंग होती तो लाइट टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ वापस आ जाती। ठीक है, लेकिन कभी भी लाइट ऐसे बेंड होकर के नहीं आती है ऑब्जेक्ट से। यानी किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट का शैडो का फॉर्मेशन ये शो करता है कि रे ऑफ लाइट हमेशा कैसी चलती है, दे आर ऑलवेज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। दीज आर द सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, है ना, एक प्रॉपर्टी ये है। एंड द वेरी फास्टेस्ट स्पीड, है ना, बहुत फास्ट स्पीड होती है और स्पीड ऑफ लाइट होती है तुम्हारी क्या, स्पीड ऑफ
लाइट, है ना। स्पीड ऑफ लाइट को हम कितने नोट करते हैं, c से। ये पॉइंट सब नोट कर लेना, है ना। 3 × 10⁸ एंड मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कुछ लाइट्स की क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज है ना। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, आओ फिर एक बार पॉइंट पर आओ। ये लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट, है ना, फेनोमेनाज हैं, लाइक ओपेक मीडियम में या रिफ्लेक्टिंग मीडियम में जब लाइट इंसिडेंट होती है तो कम बैक इन द सेम मीडियम, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या पढ़ेंगे, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड, व्हेन लाइट रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब लाइट को कैसा चांस मिलता है जाने का, ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो क्या होता है, बैंड डेविएट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ, आइदर बैंड और मूव अवे। ऐसा भी है कि ये बैंड भी हो सकता है, मूव अवे भी हो सकता है। ओके, दोनों पोजीशन है, अपने एक्चुअल पाथ से क्या होगा, या तो बैंड या अवे, है ना। बताते हैं कहाँ की ओर बैंड या कहाँ, ये होता है एक नॉर्मल, है ना, इस तरीके से। ठीक है, इस पॉइंट पर हम नॉर्मल खींचते हैं ना, इस पर थोड़ा सा। तो ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और भी कई नेचुरल फेनोमेनास हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, है ना, या फिर, है ना, क्लियर स्काई इज अपीयर ब्लू, है ना, और व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द वाटर देन इट अपीयर राइज अप और डिप्रेस्ड, डिपेंड ऑन द ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, एंड ए बेंडिंग ऑफ पेंसिल व्हेन इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर इन ए, है ना, प्योर ट्रांसपेरेंट फ्रेश वाटर, बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से लाइट में सो मैनी नेचुरल फेनोमेनाज भी हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। और लाइट में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकंड इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ दिस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ तुमने देखा होगा, हम अपने फेस को देखते हैं तो एक टाइप का मिरर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस पर होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन किस पर होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस तुमने देखी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होती है बताओ। हम जो रोजाना यूज करते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, टाइप ऑफ मिरर होता है ना, क्या होता है वो, मिरर होता है। और वो मिरर कैसा होता है, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, लाइक दिस, है ना, प्लेन मिरर। कैसा होता है ये, एक प्रकार का कैसा मिरर है ये, प्लेन मिरर होता है। दिस इज योर प्लेन मिरर। आ रहा समझ में, यहाँ मतलब यहाँ पर कैसा मिरर है, ये प्लेन मिरर होता है। और प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है हमेशा कैसा बनता है जानते हो, इमेज का मतलब है उसका जो फेस हमें दिखाई देता है। रे ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी, अभी हम बताएंगे तुमको, रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग लाइक दिस, इस तरीके से चलता है रे ऑफ लाइट। ठीक है, और रिफ्लेक्टर होकर के इस तरीके से वापस आएगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ उसका क्या बनता है, इमेज। क्या बोलते हैं हम उसको, IMAGE, इमेज। ये सब पॉइंट याद ध्यान रखना है ना, ये सब इस चैप्टर में आएंगे। इमेज, और इमेज जो होता है प्लेन मिरर से वो कैसा हो, दो तरीके के इमेज होते हैं, है ना, दो तरीके के हम इमेज बनाते हैं। एक इमेज होता है रियल, इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले यहीं पर देख लें, एक होता है रियल इमेज और एक कैसा होता है, अपीयर, उसको क्या बोलते हैं हम, वर्चुअल इमेज। ठीक है, वन इज रियल एंड वन इज वर्चुअल इमेज। ठीक है, और अभी आगे जाकर के स्टडी में बताएंगे कि रियल इमेज हमेशा जो हम देखते हैं प्लेन मिरर में वो इमेज कैसा होता है, वर्चुअल। ठीक है, प्लेन मिरर में तुम्हें आगे हम बताएंगे ये पूरा का पूरा कि प्लेन मिरर में जो हमें अपना इमेज दिखाई देता है, जितना हम प्लेन मिरर से दूर खड़े होते हैं उतना ही बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है। ठीक है, जिस साइज की ऑब्जेक्ट रखी होती है प्लेन मिरर में सेम साइज का इमेज बनता है। और हमेशा इमेज कैसा बनता है प्लेन मिरर में, वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा वर्चुअल इमेज कैसा होता है, ERECT। जैसे ऑब्जेक्ट हम खड़े होते हैं वैसे ही में इमेज बनता है ना। इन्वर्टेड होते तो हमारा पूरा इमेज नीचे की तरफ चला जाता, सर जो ऊपर है वो नीचे होता है और पैर जो होते हैं वो ऊपर की होता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा हो जाता है ना, ऑब्जेक्ट ऐसी है तो दिखाई ऐसे देती। ठीक है, और इरेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसी ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज दिखाई देगा।
ठीक है, तो ये अभी आगे सब पॉइंट आएंगे। तो इसको पढ़ने के पहले नेक्स्ट हेडिंग लिखो। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करें बिल्कुल बेसिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। पहले इस चैप्टर के दो पोर्शन है, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला देखो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखो जरा एक मिनट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखना जरा, इसको हटा दें। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं हम। अपनी बिल्कुल बेसिक जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से शुरू करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। ठीक है, बहुत बेसिक क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड 9th क्लास में भी पढ़ा था, और वैसे ही जैसे उसमें रिफ्लेक्शन होता है वैसे लाइट में भी रिफ्लेक्शन होता है। तो पहला है तुम्हारा क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बताओ जरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक मिरर है ना, जैसे एक तरफ की सरफेस उसकी क्या कर दो, हाईली पॉलिश करोगे ना, तो मीडियम इधर से इधर तो दिखाई नहीं देगा ना, रेड ऑक्साइड पड़ा रहता है, रेड कलर होती है एक सरफेस मिरर की, है ना। और ये सरफेस कैसी होगी उसकी, पॉलिश्ड। ठीक है, तो अब लाइट इस तरफ तो जाएगा नहीं। ये ऊपर की जो सरफेस है वन साइड, जिस तरफ हम देखते हैं अपने फेस को, वो सरफेस कैसी है उसकी, रिफ्लेक्टिंग, है ना। ये कहलाती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है ना, दिस इज देन रिफ्लेक्ट इंसिडेंट एट दिस पॉइंट, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और रिफ्लेक्ट होकर के कम बैक इन द सेम मीडियम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर रे ऑफ लाइट आती है, देखो एरो बना दिया ना, क्लियर। एरो बनाने का मतलब है दिस इज योर इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाए दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, राइट। एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्ट होकर के कम बैक इन द सेम मीडियम। ठीक है, इसको नाम दे दो पी क्यू या ए बी, इसको नाम दे दो पी क्यू, है ना, पी ओ, और इसको नाम दे दो ओ आर। ना देयर आर सम लॉस। इसके लॉस क्या होते हैं, देखो हम लोग बहुत छोटे बेसिक क्लास में पढ़े। जैसे फर्स्ट लॉ क्या होता है इसका, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो ये इंसिडेंट रे है, इस सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, ये क्या है तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, जैसे पूरा बिल्कुल यहाँ पर आना चाहिए, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट, है ना। अगर स्केल होता तो स्केल से बनाते हैं बिल्कुल मेजर करके, है ना। ऐसे नहीं कि छोटा और बड़ा दिखाई दे, है ना, बिल्कुल। यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम सरफेस पर नॉर्मल खींच देते हैं। काय पर नॉर्मल खींचेंगे हम, सरफेस पे। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तुम्हारी, है ना, इसको नाम दे दो एस डैश। ठीक है, और ये नॉर्मल किस पर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर है। मतलब ये एंगल तुम्हारा पूरा कितना है, 90 डिग्री। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, यानी दिस होल एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पर ये 90 डिग्री भी है और ये भी 90 डिग्री है। बोलो ठीक है, ये होगा। अब ये एंगल कहलाता है जो इंसिडेंट रे केवल नॉर्मल से एंगल बनाती है, दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, तो ये है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इक्वल टू एंगल आई। और जो रिफ्लेक्टेड रे गया है मीडियम में, वो रिफ्लेक्टेड रे जो इस नॉर्मल से एंगल बनाएगा, दिस इज, है ना, दिस इज एंगल आर। ये कहलाता है तुम्हारा क्या, एंगल ऑफ क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज योर एंगल आर। और नियम ये है लॉ ऑफ इंसिडेंस में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में नियम ये है कि जितना इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाएगा ये वाला, उतना ही तुम्हारा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से एंगल बनाएगा। यानी नियम ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज फर्स्ट लॉ, को नोट कर लेना। दिस इज योर
फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ देखो क्या है, ठीक है, सेकंड लॉ बताओ क्या होता है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज योर नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो सेकंड लॉ लिख लो, इंसिडेंट रे, नोट कर लो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में तीनों होंगे। एक बार फिर से देखो, रिमाइंड कराएं, ये मीडियम कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग। ये सरफेस कैसी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, देखो हम वो डिस्कस करें। जैसे कि नॉर्मल से जो एंगल है, ये एंगल कितना है, आई, ठीक है, और ये कंप्लीट एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो जरा बताओ, ये इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से एंगल बनाएगा, ये कितना होगा, है ना। ये एंगल कितना होगा तुम्हारा 90 डिग्री, ये कंप्लीट कितना था 90, और ये आई क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट, तो ये कितना बचेगा 90 डिग्री माइनस आई। बोलो सही है या नहीं है। इसी प्रकार से ये भी कितना होगा तुम्हारा, ये एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल सरफेस से कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री माइनस आर। लो ठीक है। यानी कि अगर कहीं क्वेश्चन में ये पूछे कि अगर ये मान करके चलो कि तुमको एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी क्वेश्चन में दिया हो, है ना, 60 डिग्री, ठीक है, देन तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस मेक्स विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मेक्स विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस निकालना है, यानी तुमको एंगल POS, है ना, इसको अगर हम एस नाम दे दें तो POS, दिस एंगल इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री माइनस 60, तो कितना आएगा तुम्हारा 30 डिग्री। बोलो ठीक है। इस तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी अगर ये कंप्लीट एंगल तुम्हें दिया है तो ये निकाल सकते हैं। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर किसी सवाल में, है ना, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये लिखना हो, पॉइंट लिख लेना, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ठीक है। सेकंड, अगर मान के चलो एंगल ऑफ इंसिडेंस तुमको 30 डिग्री दिया है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 30 डिग्री ही होगा। अब ये क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर और देते हैं, उसका बताओ जरा, ठीक है, हटाएं इसको। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, सपोज नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा हो, है ना, अगर रे ऑफ लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही हो तो क्या होगा, देखना जरा। मान करके चलो कि रे ऑफ लाइट इस सरफेस पर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना सब, ये आते हैं, है ना, ये तीसरा पॉइंट। और रे ऑफ लाइट इस तरीके से सरफेस पर इंसिडेंट हुई, तो है ना, दिस इज योर इंसिडेंट रे। एरो का मतलब क्या है, ये इंसिडेंट रे है ये भी। तो जरा बताओ रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा, कहाँ होगा रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे भी देखो, ये नॉर्मल की ओर ही इंसिडेंस हो रही है, इंसिडेंट रे नॉर्मल की अलोंग है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसी से मेजर कितना होगा 0। कोई एंगल ही नहीं मेक हो रहा है ना, नो एंगल मेड विद द नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू भी 0 डिग्री। बोलो ठीक है। यानी ये भी रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री, यानी उसी नॉर्मल के अलोंग ये रिफ्लेक्टेड रे भी वापस चला जाएगा। So this is the angle of incidence 0, so angle of reflection 0 means this is the incident ray and on the same path, है ना, retraces the ray of light and come back along the normal. So this is your reflected ray. बना लो इसको, ये लिख दो वैल्यूज, ठीक। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज से रिलेटेड थे, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देखें फिर से एक बार, जो हमने अभी बेसिक इंट्रोडक्शन और स्टार्टिंग में बता रहे थे तुमको, फिर से एक बार देखें। प्लेन मिरर में कुछ प्रॉपर्टीज हम तुमको बता रहे थे ना, है ना, प्लेन मिरर में, है ना, खुद बना करके लाना डायग्राम। प्लेन मिरर की कुछ विशेषताएं लिख लो। मिरर कई प्रकार के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है ना, और प्लेन मिरर का मतलब को सीधा, कोई भी सरफेस उसकी कर्व नहीं हो,
है ना। जब सरफेस में कर्ड आ जाए तो वो कर्ड सरफेस होती है। तो दो तरीके की रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती हैं, एक प्लेन सरफेस, तो नीचे पॉइंट लिखो, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के टाइप्स में एक होती है प्लेन, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस में तो हम जानते ही हैं, है ना, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो प्लेन मिरर लाइक, है ना। इसका एग्जाम्पल भी लिखते चलो, एग्जाम्पल जैसे इसका, जैसे प्लेन मिरर, ठीक है। दूसरा सरफेस होता है तुम्हारा कर्ड स्फेरिकल सरफेस। और कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस, जो कर्व पार्ट होता है, ध्यान देना वो किसी स्फीयर का पार्ट होता है ना। यानी वास्तव में वो सरफेस कैसी होती है, स्फेरिकल, लाइक दिस। देखो यहाँ पर बनाते हुए चल रहा है, यानी दिस इज योर स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। और इस स्फेरिकल सरफेस में भी जो पॉलिश होती है वो दो प्रकार से होती है। जैसे अगर ये सरफेस पॉलिश है बाहर की इस तरीके से, ठीक है, यानी ये कर्ड स्फेरिकल सरफेस है या नहीं है, यानी ये मिरर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे फिर, मिरर। जब एक साइड पॉलिश होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, मिरर। जैसे यहाँ पे प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको क्या बोल दिए हम, प्लेन मिरर, है ना। इसको देखो बनाओगे तो कैसे बनेगा ये प्लेन मिरर, लाइक दिस। ये इसकी देखो, ये सरफेस कैसी है, पॉलिश्ड है हाईली, और ये सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। जब लाइट इंसिडेंट होगा इस पर तो किस तरफ होगा, इस साइड होगा। इस तरफ तो क्या है, बैक साइड में पॉलिश है। देखा है ना कोई मिरर, जैसे कागज हो तो कागज की दो सरफेस होती है, एक तरफ की बैक साइड और फ्रंट साइड। तो बैक साइड कैसी है, पॉलिश्ड है, और इस तरफ क्या है, रिफ्लेक्शन होगा। इसी प्रकार से दूसरी टाइप की सरफेस जो होती है वो होती है क्या, तुम्हारी स्फेरिकल मिरर। ये कैसी होगी तुम्हारी, कर्व्ड सरफेस का पार्ट है। ये कहलाएंगे तुम्हारे स्फेरिकल मिरर, है ना। और एक स्फीयर में, स्फेरिकल सरफेस में दो तरीके की पॉलिश होती है, बाहर की ओर, यानी अंदर की सरफेस कैसी होगी, इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग। यानी इसमें कौन सी सरफेस तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग है, ये तो पॉलिश्ड है। देखो जैसे ये पॉलिश्ड है, अब हमने इसके एक सेक्शन को काटा इस तरीके से, स्फेरिकल मिरर को, तो कितना सेक्शन मिला तुमको, P से लेकर के Q, ये मिला ना, ये यानी ये पोर्शन इस तरीके से मिल गया। बोलो मिला, देखो ये पॉलिश हो गई तुम्हारी, यहाँ पर क्या है, पॉलिश है ये। यानी दिस टाइप ऑफ सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे इसको हम, बोलो, कॉनकेव मिरर, याद रखना। यानी जब इनवर्ड सरफेस कैसी हो, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, अंदर की ओर होता है, नहीं। इसका सेंटर कहाँ है, ये देखो सेंटर इसका क्या है, ये O ना लेकर के C ले लो, ये दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल। यानी इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं होगा, राइट। अभी आगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे। यानी जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, इनवर्ड, तो वो कैसा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। लिख देना, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो पार्ट होते हैं, ए नंबर ए कॉनकेव मिरर, वो ऐसे मिलेगा तुम्हें, है ना। यानी वास्तव में जो कर्ड सरफेस है उसमें स्फेरिकल मिरर होता है। और स्फेरिकल मिरर भी दो प्रकार के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा भी हम जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर। सो दिस इज योर कॉनकेव मिरर, ठीक। ये क्या होगा तुम्हारा, कॉनकेव मिरर, इनवर्ड, है ना। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड। एक वर्ड लिख देना, इसमें एक ही लाइन लिख देना, स्फेरिकल सरफेस कैसी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पर है इसकी, बोलो, अंदर की ओर, ये वाली। और दूसरा अगर मिरर, है ना, दूसरा अगर स्फेरिकल मिरर इस तरीके से है, ठीक है, दूसरा अगर मिरर इस तरीके से, देखो हम बनाते हैं यहाँ पर ये, ठीक है, ये। और अब तुम्हारा पॉलिश कहाँ पर है, अंदर की ओर, बोलो, ठीक है ना। पॉलिश कहाँ पर है, अंदर की ओर है, इस तरीके से, ठीक। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी, ये बाहर की। और इस मिरर को अगर इस तरीके से काट देते हो तो अब नया सेक्शन तुमको कौन सा मिलेगा, कर्ड स्फेरिकल मिरर का नया सेक्शन कौन सा मिलेगा, लाइक दिस, इस तरीके से। बोलो ठीक है, चाहे तो ऐसे ले लो, चाहे यहाँ से ये सेक्शन ले लें हम, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऐसे लोगे तो भी ये, है ना, इस तरीके से आएगा, ये आएगा कि नहीं, यहाँ से ये हो जाएगा। यानी इनवर्ट सरफेस कैसी है, पॉलिश्ड है, और रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, आउटवर्ड।
यानी व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड और इनवर्ड सरफेस कैसी हो गई है, पॉलिश। तो ये तुम्हारा जो PQ मिरर हो गया यहाँ पर PQ, चाहे यहाँ पर ये PQ मिरर ले लो, ये मिरर कैसे कहलाएंगे तुम्हारे, बोलो कौन से कहलाते हैं, दे आर नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में लिख दो व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड। यही कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, डिफरेंस। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होती है और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगी। एंड दीज आर द पार्ट ऑफ कर्व्ड सरफेस और स्फेरिकल मिरर। एक मिरर कौन सा होता है, इसमें अपना फेस देखते हैं, देखा ही है तुमने, प्लेन मिरर होता है। तुमने गाड़ियों में देखोगे ना, साइड में मिरर लगे होते हैं, है ना, कहीं ट्रक में मिरर लगा होता है ना, टू व्हीलर्स पर, है ना, जो मोटरसाइकिल होती है, कोई भी गाड़ी हो, स्कूटर, उस पर साइड में मिरर लगा होता है। देखा ना, कभी कभी ऑब्जेक्ट बहुत दूर नज़र आती है, पीछे कार चली आ रही हो और एकदम बिल्कुल बगल से अगर स्पीड में निकल जाती है, तो वो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर, अभी इस चैप्टर में आएगा। कभी कभी तुमने देखा होगा कि छोटा सा मिरर हो लेकिन पूरे रोड को क्रॉस कर, है ना, रोड को कवर करता है। 3-3 गाड़ियाँ अगर उसके पीछे आ रही हो तो वो सब दिखाई देती हैं साइड में। ऐसा मिरर को हम लोग ऐड सेट कर लेते हैं, उसमें कर लेते हैं ना लाइट गाड़ी में। तो पूरा एरिया, होल ऑफ द एरिया इज़ कवर्ड बाय द स्मॉल मिरर। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के मिरर होते हैं, उनके यूज़ होते हैं, वो भी हम आगे बताएंगे। तुमने देखा होगा डेंटिस्ट, है ना, डेंटिस्ट मिरर को यूज़ करता है छोटे से स्मॉल एरिया को देखने के लिए, है ना, उसमें जो लाइट लगी होती है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, अभी आगे आएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इमेज। देखो इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के पहले कुछ पॉइंट फिर बेसिक पढ़ना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। देखो इमेज कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखाई देती है, ठीक है, सुनना जरा यहाँ पर, बहुत अच्छे पॉइंट हैं ये सब। पहले हम यहाँ पर कुछ टर्म पढ़ लें जो यहाँ पर हमें बेसिक टर्म यूज करना पड़ेंगे, है ना। तो देखें कुछ बेसिक टर्म जो यहीं के यहीं पढ़ते हैं हम, है ना, बेसिक टर्म। जैसे कि बेसिक टर्म में अभी हमने एक मिरर पढ़ा कॉनकेव मिरर, चाहे मिरर कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। हम कोई एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज, बोलो ये कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है ये, दिस इज योर कॉनकेव मिरर। अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखते चल रहे हैं, उन पॉइंटों को समझते चलना, बहुत सरल चीज़ें हैं, है ना, ये सब किताब। कॉनकेव मिरर में ये जो देखो कर्व्ड सरफेस है ना, ये जो कर्व्ड सरफेस है कॉनकेव मिरर की, इसका एक सेंटर नहीं होगा, होगा ना एक सेंटर। इस सरफेस का भी एक सेंटर होगा, कर्व्ड सरफेस का। इस सेंटर को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज POLE, पोल, ठीक है। ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, इसका सेंटर, पोल, एंड डिनोटेड बाय पॉइंट P, राइट। नंबर 1 पॉइंट ये पोल हो गया। दूसरा, ये कॉनकेव मिरर है, किसी स्पेरिकल सरफेस का पार्ट था या नहीं, स्पेरिकल मिरर। उस स्पेरिकल मिरर का क्या होगा, एक बोलो सेंटर यहाँ पर कहीं, अरे स्फीयर का सेंटर होगा या नहीं। अगर हम इसको पूरा बनाओगे इस तरीके से तो ये सेंटर होगा इस मिरर का। तो ये तो हमने हटा दिया है ना, ये तो हमने हटा दिया था, ये है ना, केवल उसी का। तो ये कॉनकेव मिरर उसी मिरर का तो पार्ट है, एक स्फेरिकल मिरर का। तो उस स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर भी होगा, ये कहलाता है सेंटर C। इस कॉनकेव मिरर का, इसको बोलते हैं हम C पॉइंट को, यहाँ पर लिखते चल रहे हैं। P क्या है तुम्हारा, ये P पॉइंट को कहते हैं क्या, पोल। सेकंड जो C पॉइंट है ये कहलाता है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सब पॉइंट समझ लो, ठीक है। और मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए जो हम एक पैरेलल, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, नॉट पैरा, एक स्ट्रेट लाइन जो खींचते हैं, यानी सी द लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, है ना, मीटिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस लाइन इज नोन एज, ये कहलाती है तुम्हारी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाएगी, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब पॉइंट नोट करते चलो, PRINCIPL, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब जरा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। हम आगे आकर के साइन कन्वेंशन में पढ़ाएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर का इस मिरर के पोल से सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे हम, जानते हो, इस पोल से। पोल को बिल्कुल ऑरिजिन मान लेंगे हम, जैसे सभी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए 0 0 पॉइंट ऑरिजिन सेलेक्ट करते हैं ना, इसको हम क्या मान लेंगे, 0 0 पॉइंट।
स्टार्टिंग डिस्टेंस यहाँ से रख के मेजर करेंगे इनिशियल पॉइंट। तो इस पोल से लेकर के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस होता है दैट इज डिनोटेड बाय आर। इसको कैसे डिनोट करेंगे हम, कैपिटल आर से, एंड दिस डिस्टेंस आर है ना, सी पी इक्वल टू ये जो सी पी या पी सी लिखो है ना, पी से मेजर करना शुरू करें तो पी को पहले लिखते हैं। पी सी जो डिस्टेंस है, जो पी सी डिस्टेंस है, ये सब पॉइंट लिखते चलो, दैट इज इक्वल टू आर, और आर इज नोन एज, इस आर को हम कहते हैं यहाँ पर, आर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या कहलाएगी तुम्हारी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज कैपिटल आर। ठीक है, एंड दिस आर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हो गया पहला पॉइंट। और सभी डिस्टेंसों को हम किसको इनिशियल पॉइंट मानेंगे, कहाँ से मेजर करना शुरू करेंगे, पोल से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है फोकस। जरा सुनना, हटाएं इसको। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आज हमने तुम्हें बताया, क्योंकि ये सब पॉइंट समझ में आ गए। आगे की थ्योरी बड़ी आसान है ना, सब अपने आप आ जाएगा फिर अपने यहाँ, बिल्कुल है ना, बिल्कुल समझ लो यहाँ पे बिल्कुल मैजिशियन है, बिल्कुल गेम्स स्टाइल में सब अपने आप समझ में आ जाती हैं चीज़ें जल्दी जल्दी, है ना, बस बेसिक समझ में आ जाए। दूसरा होता है एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पूरे ऑप्टिक्स में काम आता है, इसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। लाइट की स्टडी जो पढ़ते हैं, लाइट से संबंधित घटनाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। दो तरीके की ऑप्टिक्स होती है, एक ज्योमेट्रिकल और एक वेव ऑप्टिक्स, है ना। एक होती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना, रे ऑप्टिक्स, और एक होती है वेव ऑप्टिक्स, जिसमें रे की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम, वो तुम्हारा ज्योमेट्रिकल ही होती है। ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स में और इंटरेस्टिंग फेनोमेना होती हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट सुनना जरा, फोकस देखना जरा। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के सामने, इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर रखी हो, बहुत ज़्यादा दूर। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर रखी हो तो वो ऐसा लगता है कि वहाँ से रे ऑफ लाइट कैसी आ रही है, बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल सीधी चली आ रही है, मुड़ी हुई नज़र नहीं आती है। बहुत दूर से जब लाइट आती है तो कैसा लगेगा, बिल्कुल पैरेलल। जब नज़दीक कोई चीज़ होती है तो उसकी बेंडिंग हमें नज़र आती है, उसका एंगल ऑफ बेंडिंग नज़र आता है, एंगल बनते हुए नज़र आता है। लेकिन जब दूर होती चली जाती है तो वो ऐसा लगेगा जैसे सब पैरेलल होती चली आ रही है। देखे ना तुमने, है ना, कि जब किसी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से देखो तो उसका ऐसा लगता है कि इक्वल हाइट है, लेकिन जब उसके पास जाओ तो उसकी हाइट चेंज हो जाती है ना। इसी प्रकार से जब किसी मिरर पर रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर रखी हो और रे ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा दूर से आ रही हो, है ना, और रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आए, पैरेलल। कैसे आती है, पैरेलल। यानी देखो, दिस इज द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन होगा या नहीं, अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन है। अब देखो, अभी हम नॉर्मल भी खींच के तुम्हें दिखाएंगे इस पॉइंट पर, है ना। तो जब रिफ्लेक्ट होकर के जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस की रे ऑफ लाइट पास होती है, ये देखो रिफ्लेक्टेड रे, देखो हमने एरो बनाया ना, समझ लेना, ये सब चीज़ें है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है उसको हम पॉइंट का नाम दे दो एफ, है ना। ये है तुम्हारा फोकस पॉइंट। एफ क्या है तुम्हारा, एफ इज फोकस पॉइंट। ये लिखते चलना सब और डायग्राम में मेंशन करते चलना। इसको बोलते हैं हम क्या, फोकस पॉइंट। मतलब फोकस पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, फोकस पॉइंट वो पॉइंट होगा जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए और आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। ठीक है, और इस फोकस का जो पोल से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे इस पॉइंट का, है ना, एफ पी एफ, इसको स्मॉल एफ दैट इज कॉल्ड, यानी पी से लेकर के एफ फोकस तक का जो डिस्टेंस है पी एफ, दैट इज कॉल्ड योर फोकल लेंथ। फोकस का जो डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम, है ना, पोल टू फोकस पॉइंट, दैट इज नोन एज पी एफ, योर फोकल लेंथ एंड डिनोटेड बाय एफ। ये पॉइंट लिख दो सब। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जरा, यानी फोकस पॉइंट कौन सा होगा, बहुत खास है ये। यानी फोकस पॉइंट वो पॉइंट होगा जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ। अब यहाँ पर हमें देखो, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, हमें इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल खींचना हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करना होगा
तो देखो कहाँ ड्रॉ होगा, बताओ। देखो ये किसी, देखना हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं, ये किसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट है या नहीं है, इस तरीके से, बोल राइट। ये उसका क्या है, सेंटर, ये क्या है उसकी सरकमफ्रेंस, ये उसकी क्या कहलाएगी, बोलो जरा, रेडियस, राइट। और रेडियस हमेशा इस पर पॉइंट पर कोई टेंजेंट खींचोगे तो लाइक दिस आएगी टेंजेंट, यानी दिस इज द स्फेरिकल सरफेस। बोलो इस पॉइंट पर, एम पॉइंट पर ये स्फेरिकल सरफेस है या नहीं है, और स्फेरिकल सरफेस पर ये क्या हुई तुम्हारी, इंसिडेंट रे, है ना, बोलो राइट। और ये क्या हुआ तुम्हारा, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और सरफेस पर अगर हमें क्या है, नॉर्मल खींचना है, तो वो नॉर्मल क्या होगा, दिस इज योर रेडियस। यानी हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऐसे केस में कोई भी अगर कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर में बना के दिखाते हैं, हमेशा जो नॉर्मल जाएगा तुम्हारा, दिस इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी नाउ दिस इज योर नॉर्मल। देखो इसका मतलब है, इनको हटा दें हम, इसका मतलब है कि ये अगर नॉर्मल है तुम्हारा, है ना, ये अगर नॉर्मल है इस तरीके से, तो तुम्हारा अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ होगा, बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये वाला। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बोथ आर इक्वल, आई इक्वल टू आर। आ गए ना समझ में, यानी सी एम इज योर नॉर्मल। और ये रेडियस जो है उस सरफेस पर, देखो हमने ये है ना एक टेंजेंट खींची तो उसका परपेंडिकुलर। आ गया समझ में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यही सब चीज़ें अभी हमने तुम्हें किस में बना के दिखाई हैं, बताओ, कॉनकेव मिरर में। अगर हमको कॉन्वेक्स मिरर में बनाना हो, देखो फोकस पॉइंट ये है, ये हमने एक रे ऑफ लाइट लेकर के दिखाया, अरे सो मैनी रिफ्लेक्ट रे ऑफ लाइट कमिंग, सो मैनी रे ऑफ लाइट कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन बट ऑल द पासेस फ्रॉम द फोकस। इस तरीके से सभी रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होंगी, फोकस से, ठीक है कि नहीं है, याद रखना। अब हम इसी चीज़ को बनाते हैं कहाँ पर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। देखो बल्कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में तुम खुद बनाओ, तुम लोग खुद बना के देखो, है ना, कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसे बनेंगी ये, ठीक है। देखो जरा, हमारे पास ये सरफेस है, दिस इज योर, बताओ जरा, ये है कॉन्वेक्स या नहीं है, ठीक, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड, ये है, ठीक है। अब जरा बताओ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल कहाँ है, ये देखो हम बना रहे हैं, है ना, सेकंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब यही सब चीज़ें हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में बनाते हैं, ठीक है। देखो जरा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो जरा बताओ कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से होगा या नहीं पूरा, यानी इसका तो सेंटर अब यहाँ होगा या नहीं, बोलो राइट। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है इसकी, ये है, ये तो पॉलिश्ड है, लेकिन देखो पॉलिश्ड सरफेस के ही राइट साइड इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। यानी जब ये बनाने में आएगा तो कैसे बनाओगे इसको कंप्लीट, जब इसको बनाने में आएगा तो कंप्लीट ऐसे बनाना। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर, राइट, ये पॉलिश्ड सरफेस, ठीक, लेकिन पॉलिश्ड सरफेस के ही साइड इसका ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और डेफिनेशन वही है प्रिंसिपल एक्सिस की, कि द लाइन, है ना, ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। देखो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस इस तरफ है, लेकिन हम इमेजिन के तौर पे यहाँ भी खींच लेंगे लाइन, ठीक है। फोकस भी इसका कहाँ होगा, अभी देखो बनाते हैं। अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, अब इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगी, रिफ्लेक्शन तो इस तरफ होगा, इस तरफ तो पॉलिश है। अब देखो कैसे रिफ्लेक्शन होगा, फोकस की डेफिनेशन हमें निकालना है, फोकस कहाँ बनेगा, तो रे ऑफ लाइट कमिंग, दिस इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, पहले इस पॉइंट पर क्या खींचे हम, नॉर्मल। देखना जरा नॉर्मल कहाँ जाएगा, इस सरफेस पर, लाइक दिस, और ये नॉर्मल तुम्हारा जाएगा कैसे, इस तरीके से, कंप्लीट, दिस इज नॉर्मल, राइट। ये तुम्हारा क्या है, एम पॉइंट पर हमने क्या खींचा, नॉर्मल, एंड नॉर्मल पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ होगा इसका, रिफ्लेक्शन तो इस तरफ होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन तो यहाँ पर होगा, लेकिन रे ऑफ लाइट एपियर टू रिफ्लेक्टेड कहाँ से, फोकस पॉइंट से, लाइक दिस, यानी दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे,
बोलो सही। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, और ये रिफ्लेक्शन से रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट से पास होते हुए अपीयर होगी कॉन्वेक्स मिरर में, वो पॉइंट कहलाता है तुम्हारा फोकस। यानी यहाँ पर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होते हुए वास्तव में नहीं पास होगी फोकस से, बट अपीयर टू ड्रॉ देन पास, है ना। यानी इसका फोकस ये होगा, ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, ये इसका फोकस पॉइंट हो जाएगा, फोकल लेंथ। मेजर सभी होंगी, ध्यान देना ये राइट साइड मेजर हो रही है, वहाँ पर कॉनकेव में लेफ्ट साइड मेजर हो रही थी, यही आगे जा करके आएगा अभी पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज योर फोकल लेंथ, दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी अपीयर टू, और रे ऑफ लाइट बना लो, सो मेनी रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टेड, देखो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है, और बट रिफ्लेक्ट टू अपीयर टू रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस फोकस पॉइंट डेट डॉट डॉट, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट और बना लो, है ना, दिस इज रिफ्लेक्टेड, है ना, बट अपीयर टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट फोकस। तो डेफिनेशन फोकस की वही है कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी देन दे एक्चुअली पास फ्रॉम द फोकस और अपीयर टू पास फ्रॉम द फोकस। एक्चुअली पास इन कॉनकेव मिरर एंड अपीयर टू पास इन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। बनाओ ये डायग्राम, ये सब बनाओ, और ये नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जरूर समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी करो इसको। ओके, अगला पॉइंट सुनना आप, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फिर अगला पॉइंट है, इन्हीं दोनों डायग्राम में देखो, कहीं कहीं देखो, ठीक है। आर इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर जो डिस्टेंस है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, बोलो, फोकल लेंथ एफ। इन दोनों में एक रिलेशन होता है ना, हमेशा देखना, एफ इक्वल टू रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ इक्वल टू आर अपॉन टू। ये लिख लो, ये हम तुम्हें ड्राइव करवाएंगे रिलेशन कल, ठीक है। नेक्स्ट, है ना, वीडियो में इसको ड्राइव कराएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइव है। लेकिन अभी रिलेशन समझो, रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन ये कह रहा है कि जितना तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, फोकल लेंथ उसका क्या होगा, हाफ। अगर ये मान करके चलो, इसका मतलब तुम्हारा जो फोकस पॉइंट है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या है, बिल्कुल बीच में है ना। अगर ये 20 सेंटीमीटर हो फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो फोकल लेंथ कितना आएगा, है ना, 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर, राइट। यानी फोकस पॉइंट जो होता है वो किसी भी मिरर के पोल और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या होगा, बिल्कुल बीच में, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉनकेव मिरर, राइट। ये याद रख लो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल हम तुम्हें नेचर ऑफ इमेज बताएंगे अगले वीडियो में, कि नेचर ऑफ इमेज, दो टाइप के इमेज बनते हैं, एक कॉनकेव मिरर, रियल इमेज, और दूसरा वर्चुअल इमेज, और इसके रिलेशन को ड्राइव कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है अगला वीडियो, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना और अगला वीडियो जरूर देखना, ठीक है। ये चैप्टर की अभी स्टार्टिंग हम लोगों ने कर दी है, ठीक है, ओके।